नीट 2025 आने वाला है सर। नीट में जो स्कैम हुआ था पिछले साल सर, बहुत सेंसिटिव मुद्दा था ये सर। तो बच्चे उसके लिए अभी डर रहे हैं सर, इस तरह का कुछ होगा। मतलब होपफुली होना तो नहीं चाहिए, है ना, ऐसा कुछ भी। और जितनी अवेयरनेस अभी बढ़ी है, आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होगा। कोचिंग की फीस बचा बचा के टेलीग्राम पे पेपर खरीद रहे हैं। और सर आपको क्या लग रहा है नीट 2025 में पेपर कैसा आएगा? मुझको लगता है कि मॉडरेट आएगा। पिछले जो 4-5 साल से ट्रेंड चल रहा है, ईजी और बिलो एवरेज लेवल का पेपर बन रहा है। 2016 में एक बार खतरनाक पेपर बना था नीट का। सर फिजिक्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए जिसमें बहुत ज़्यादा चांस है क्वेश्चन आने का नीट 2025 में। तो ये जो 4-5 यूनिट है, इनको सबसे पहले कर लेना, फ़ायदे में रहोगे। सर बहुत दिक्कत आ रही है फिजिक्स में, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आता, क्या करूं, प्लीज़ हेल्प। ये तो थोड़ी मोटिवेशन वाली बात हो गई। बात है ना, रील्स मंजिल भुला के जिया तो क्या जिया। तो आप मान के चलो 5% का रूल होना चाहिए। मतलब अगर आपका चैप्टर 100 पेजेस में लिखा है तो आपके शॉर्ट नोट्स 5 पेज के होने चाहिए। अब उसमें आप क्या लिखोगे? शॉर्ट नोट्स खुद के होने चाहिए। बोलते हैं दूसरे के नोट्स और दूसरे की गर्लफ्रेंड अपने किसी काम नहीं आते। की नोट्स होने चाहिए। कैसे शादी हुआ सर? लव मैरिज, अरेंज मैरिज? लव मैरिज। लव मैरिज या लव कम अरेंज। अच्छा, यस। आप प्रपोज किए थे कि उधर से आए थे? नहीं, मैं लड़के ही करते हैं यार। लड़कियों की तरफ से नहीं आता कभी प्रपोजल। कई बार सिर्फ अच्छा होना भी सफिशिएंट नहीं होता है, ये बात भी हमको समझनी होगी। बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन गरीबी में जीवन यापन कर रहा है, माँ बाप को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। हम यहाँ पे विनर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, फाइटर्स प्रोड्यूस करते हैं। युद्ध में आखिरी तक जो खड़ा हुआ है वो सबसे बड़ा योद्धा है। नीट 2025 आने वाला है सर। जो नीट का तैयारी कर रहा है बच्चे सर, नीट में जो स्कैम हुआ था पिछले साल सर, बहुत सेंसिटिव मुद्दा था ये सर। तो बच्चे उसके लिए अभी डर रहे हैं सर, इस तरह का कुछ होगा या नहीं होगा। तो आप क्या बोलते हैं, बच्चे को क्या गाइड करते हैं सर? यार देखो, मतलब होपफुली होना तो नहीं चाहिए, है ना, ऐसा कुछ भी। और जितनी अवेयरनेस अभी बढ़ी है, आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होगा। ओके सर। आई एक्चुअली बिलीव कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इस चीज़ का कुछ लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाया था, टेलीग्राम्स वगैरह पे लोग बच्चों को बोल रहे हैं कि हम पेपर दिलवा देंगे, आप इतना पैसा दे दो। और लोग कोचिंग की फ़ीस बचा बचा के टेलीग्राम पे पेपर खरीद रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इन बेवकूफ़ियों में मत पड़ना, ठीक है। ईमानदारी से काम करो, बढ़िया अपना बेस्ट दो। जो भी रिज़ल्ट आएगा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अपना 100% दो। बस यही रियलिटी है, इससे बड़ा कुछ नहीं होता है। आपने अपना 100% दिया, दैट्स इट। और सर आपको क्या लग रहा है नीट 2025 में पेपर कैसा आएगा? इजी आएगा? पेपर मुझको लगता है कि मॉडरेट आएगा। सर ऐसा कैसे कह सकते हैं आप सर, मॉडरेट? या ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, तुम पिछले जो 4-5 साल से ट्रेंड चल रहा है, ईजी और बिलो एवरेज लेवल का पेपर बन रहा है। अब रातों रात अगर एनटीए पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा तो फिर से उसका क्रिटिसिज्म होगा। राइट। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि रातों रात हम कल तक जो है पेपर एक्स लेवल का सेट कर रहे थे, आज हम 2x कर दें। ये पॉसिबल नहीं हो। पेपर जिस तरह का 2-3 साल का आ रहा था उसी के आसपास का पेपर होगा, इजी और मॉडरेट के बीच में होगा। अगर पेपर का लेवल इंक्रीज करना भी है तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ 4 to 5 ईयर्स। राइट सर। कि आप बच्चे को धीरे धीरे उस तरह से मेंटली प्रिपेयर करेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे इंक्लूड करना शुरू करेंगे। 2016 में एक बार खतरनाक पेपर बना था नीट का। राइट सर। है ना? और सुन रहा बच्चों से सर। हाँ, 2016 में 15 का पेपर एकदम अलग था और 16 का एकदम अलग था। 11, 12 या 13 में जब नीट इंट्रोड्यूस हुई थी उस समय पे भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हुई थी। राइट सर। लेकिन जब भी पेपर का लेवल एब्रप्टली बढ़ता है तो प्रॉब्लम्स आती हैं। और जो एनटीए की रीसेंट हिस्ट्री रही है उसको देख के मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ भी अफोर्ड कर पाएगा। ओके सर। पेपर का लेवल बढ़ेगा 5 साल में। 5 साल आप लिख के रख लो कि पेपर का लेवल बढ़ेगा, लेकिन दैट्स गोइंग टू 26 में थोड़ा सा और इंक्रीज होगा। इस बार ईजी और मॉडरेट के बीच का पेपर आएगा, 26 में थोड़ा बढ़ेगा। करते 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 ये लोग आने वाले 4-5 साल में एक अच्छा पेपर सेट करेंगे। ओके सर। मॉड्यूल भर से डीसी पांडे फॉर नीट फिजिक्स या फिर दोनों फॉर 11th नीट एस्पायरेंट्स? क्या मॉड्यूल वर्सेस डीसी पांडे? हाँ, डीसी पांडे। डीसी पांडे मुझे तो बहुत अच्छी किताब लगी, क्योंकि मतलब मैंने भी डीसी पांडे अपने स्टूडेंट लाइफ में सॉल्व करी थी और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मैंने सॉल्व की हैं बुक्स वो टीचिंग के टाइम पे सॉल्व की हैं। दोनों बहुत प्यारी किताब है और अगर उसको आपने शांति से पूरा सॉल्व किया है तो आई थिंक कि दैट्स सफिशिएंट। कोचिंग के मॉड्यूल में भी वही सवाल होते हैं। 80% मॉड्यूल्स में 80% क्वेश्चंस कॉमन मिलेंगे आपको। कोटा के मॉड्यूल्स हो जाएं, एलन फिटजी, आकाश रेजोनेंस, सब में कॉमन क्वेश्चंस ही हैं। तो अगर आपने एक किताब उठाई है तो उसको पूरा सॉल्व करो दूसरी किताब पे जंप करने से पहले।
ओके सर। सर फिजिक्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए जिसमें बहुत ज़्यादा चांस है क्वेश्चन आने का नीट 2025 में। नीट 2025 में Right, sir. नीट का तो देखो सिंपल सा यार कि मॉडर्न फिजिक्स में से दबा के क्वेश्चंस आएंगे, सेमीकंडक्टर में से आएंगे 2-3 सवाल, ठीक है। आपका डायोड बेस्ड लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में से मिला के 4-5 सवाल फिक्स है जो कि आते ही हैं, प्रिज्म पे, लेंसेज पे, लेंस मेकर फॉर्मूला पे, YDSC पे। अपार्ट फ्रॉम दैट थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से करना क्योंकि थर्मल साइंस का वेटेज बढ़ता जा रहा है ईयर बाय ईयर। ओके सर। ऑसिलेशंस एंड वेव्स, तो ये जो 4-5 यूनिट है इनको सबसे पहले कर लेना, फ़ायदे में रहोगे। एक क्वेश्चन है सर बच्चों का। हाँ। सर बहुत दिक्कत आ रही है फिजिक्स में, मैं अच्छा। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आता, क्या करूं, प्लीज़ हेल्प। लगे रहो यार अभी तो बस, मतलब ये तो थोड़ी मोटिवेशन वाली बात हो गई। इसमें तो क्या करूं, तुमको मोटिवेशन देना पड़ेगा इसमें मुझे। Right, sir. और वो मुझे पसंद नहीं है। वो आते ना रील्स, मंजिल भुला के जिया तो क्या जिया। अगर आपको प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं तो पहले आइडेंटिफाई करो, जब तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तब तक रेक्टिफाई नहीं होगी। तो ढूंढो कि कहाँ दिक्कत जा रही, कॉन्सेप्चुअल एरर है या कोई सिली मिस्टेक कर रहे हो या समझ में ही नहीं आ रहा है ना। सर जैसे एक बच्चे ने पूछा सर फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, टिप्स। नोट्स में सिर्फ फार्मूला लिखे या थ्योरी भी। शॉर्ट नोट्स एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत से बच्चे गलत बनाते हैं। Okay. मतलब क्योंकि क्या होता है ना कि भावनाओं में बह जाते हैं वो। राइट सर। शॉर्ट नोट्स के लिए एक किताब खरीदी, ठीक है, और वो फिर इतना सारा शॉर्ट नोट्स लिख दिया कि उसके लिए एक शॉर्ट नोट बनाना पड़ रहा है, शॉर्ट नोट्स के शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं। राइट सर। तो आप मान के चलो 5% का रूल होना चाहिए। मतलब अगर आपका चैप्टर 100 पेजेस में लिखा है तो आपके शॉर्ट नोट्स 5 पेज के होने चाहिए। Okay. अब उसमें आप क्या लिखोगे, ऐसी चीज़ें लिखो जो कि तुम भूलते हो, ओके सर। जो कि क्या वो फार्मूला हो या थ्योरी या दोनों लिखो। हाँ, दोनों क्वेश्चंस भी लिखो, कॉन्सेप्ट भी लिखो, और क्लास में जब टीचर बोलता है ना इंपॉर्टेंट है, इसको नोटबुक के ऊपर अपन कई बार लिखते हैं। राइट सर। पहले पेज पे तो हम लिख देते हैं। उसके बाद आने वाले पेजेस पे जो टॉप में लिखते हैं अपन, हाँ। तो वो जो टॉप पे लिखी हुई चीज़ें वो आपके नोटबुक में होनी चाहिए, शॉर्ट नोट्स में होनी चाहिए, और खुद के होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि शॉर्ट नोट्स खुद के होने चाहिए। हाँ, वो बोलते हैं दूसरे के नोट्स और दूसरे की गर्लफ्रेंड अपने किसी काम नहीं आते। नोट्स होने चाहिए। तो दूसरे के नोट्स और दूसरे की गर्लफ्रेंड उसी के काम आएंगे। तो अपनी बनाओ नोट्स। आई एम मैरिड और मेरी एक आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। ओके सर। छोटी सी गुड़िया है मेरी। तो अब तो बस वही है मेरा क्रश। सर 4-5 क्वेश्चन को आप स्किप कर दिया। ये बात बताने के बाद अच्छा खेल गया ना। कैसे शादी हुआ सर, लव मैरिज, अरेंज मैरिज? लव मैरिज। लव मैरिज सर। या लव कम अरेंज। अच्छा। यस। क्या आप प्रपोज किए थे कि उधर से आए थे? नहीं, मैं लड़के ही करते हैं यार, लड़कियों की तरफ से नहीं आता कभी प्रपोजल। आपके लिए सर 2 स्टूडेंट है सर, मान के लो एक स्टूडेंट वो नीट क्रैक कर लिया और मेडिकल कॉलेज में है सर। दोनों स्टूडेंट आपसे ही पढ़ा सर। एक स्टूडेंट ऐसा है कि वो नीट क्रैक नहीं कर पाए किसी भी कारणवश से सर, लेकिन इंसान बहुत अच्छा है सर। तो आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट रहता है लगता है सर? एक नीट या JEE क्लियर कर ली और एक नहीं कर पाया। जी सर। तो पहले तो पॉइंट ये है कि क्यों नहीं कर पाया, मैं जानना चाहूँगा। Right, ठीक है, कि क्या कारण रहे कि तू नहीं कर पाया, रिसोर्सेज में कमी थी या मेहनत में कमी थी। जी सर। देखो कई बार सिर्फ अच्छा होना भी सफिशिएंट नहीं होता है, ये बात भी हमको समझनी होगी। बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन गरीबी में जीवन यापन कर रहा है, माँ बाप को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है ना। तो ये तो एक तरह की वो हुई ना, नाकामी हुई ना। राइट सर। और हम यहाँ पे लीडर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, Right, हम यहाँ पे विनर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, फाइटर्स प्रोड्यूस करते हैं। मेरा मानना है कि मैं लड़ना सिखाता हूँ लोगों को। ओके सर। जिस दिन तक आखिरी मोमेंट है ना, मैं बोलता हूँ होगा करो। एक दिन पहले भी हम मैराथन लेते हैं, रात भर जी जान लगा के काम करते हैं, रिवीजन करवाते हैं। उसके पीछे उद्देश्य ये है कि कोई बच्चा यहाँ से ना हार जाए। क्योंकि कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मान लिया सो हार और जो ठान लिया सो जीत। युद्ध में आखिरी तक जो खड़ा हुआ है वो सबसे बड़ा योद्धा है।